आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपया करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सतगति देने वाली होती है। राजन, पूर्णकालीन बात है, सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिषासुरपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यह सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्ष दायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आत्मसात तत्वों के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्य संभालने में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में इंद्रदेव नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपने दर्शन से मेरी संपूर्ण यह क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, आपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करे। नारद जी कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी यह बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हें पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए यह संदेश दिया है कि उन्हें सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपया करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथियों और किस विधियों से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिनों को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ें और पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग वर्जितम स्वो भोक्ष्यो पुंडरीकाक्षाय शरणम में भ्रवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण आज सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों को की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करे, उन्हें भोजन कराए। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडों को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हृषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन
पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंत ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से पुनः अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंदी नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन से के पिता गरुण पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने मनुष्य के सब पाप मुक्त हो जाते हैं।